बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.3 और उसका सेकंड पार्ट जो सवाल रहते थे वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करते हैं। ये जो सवाल हैं बहुत ही आसान हैं, सिंपल से हैं, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है और ये इनइक्वालिटी वाले हैं। आमतौर पे हमारे पास इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे है, ये देखें बराबर के निशान लगे होते हैं ना, तो ये इक्वेशन है। लेकिन ये वाले जो सवाल हैं इनको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, गैर मसावातें उर्दू में। ये वाला साइन, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन, छोटा है बड़ा है, ये वाला सिंबल लगता है इसके अंदर। तो मसला कोई नहीं है, हर चीज़ वैसे ही होती है, कोई एक चीज़ ऐसी है जिसका ध्यान रखना होता है, माइनस का। वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कैसे करते हैं। मसलन देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, तो देखें 3x + 1 है, लेस देन का साइन है, 5x - 4 है। इसको हल करना है और हल करने का वही जो बुनियादी रूल है कि x सारे एक तरफ किए जाते हैं, कांस्टेंट सारे एक तरफ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 3x है ना, तो ये 5x इधर से उठा के इस साइड पे ले आए, इधर प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये +1 है, इसको उस साइड पे ले जाएं, -1 हो जाएगा। अब देखें -4 और -1 -5 हो जाता है। कैलकुलेटर पे करके देख लिया करें, अगर आपको नहीं समझ आती इस चीज़ की तो कैलकुलेटर है इसी काम के लिए। 3 में से -5 करें, माइनस का 2 आएगा, ये भी कैलकुलेटर पे x के बगैर कर लें, तो ऐसे लिखा करें 3 - 5 = 2, तो वो आपको बता देता है -2। अब देखें ये है असल बात जो यहाँ देखने वाली है कि दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर तो यहाँ बराबर का साइन होता ना तो हम इधर से माइनस डायरेक्टली ख़त्म कर देते और कोई मसला ना होता। यहाँ पे भी हम ख़त्म करा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे कि ये जो बीच वाला साइन है ये वाला, इसको आपने चेंज कर देना है। इस साइड पे है, उसको ये साइड कर देनी है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों तरफ से माइनस ख़त्म करा रहे हैं तो बीच वाला ये जो सिंबल है इसको आप चेंज करवा दें, ठीक है। लेस देन का है तो ग्रेटर देन बना दें, इस तरह से करना है इसको। तो माइनसेस ख़त्म हो गए, बाकी काम वही है, 2 को उधर ले जाएं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके उसने डिवाइड में आ जाना है, तो ये आंसर बन जाएगा x > 5/2। बस ऐसे ही लिख दें, ये आंसर है, ओके है, कोई मसला नहीं है। ओके, नंबर 2 देखें, बिल्कुल उसी तरह से चीज़ बनी हुई है, लेकिन जाहिर है इसमें ज़रा ओवर आ गया, 1/2x है, इधर 1/4x है, तो कोई मसला नहीं है। सेम काम ये करें, जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे, तो ये तो पहले ही इधर है, उसको लिखें। ये वाली टर्म उठ के इधर आएगी, तो जाहिर है इधर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगी। -7 है और ये जो 4 है यहाँ से उठ के जाएगा इधर, तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ देख लें दोबारा कि ये सारी चारों रकमें नेगेटिव की हैं, ठीक है ना, हर रकम जो है वो माइनस में है। तो आप यहाँ पे भी ये स्टेप कर सकते हैं कि सबके साइन चेंज कर दें। सबको साइन चेंज देखें, नीचे वाले स्टेप में हमने सबको प्लस कर दिया, सबके माइनस ख़त्म करा दिए, लेकिन वही काम जो ऊपर मैंने बताया कि ये जो सिंबल है इसको आप चेंज कर देंगे। इधर खुली साइड इधर थी, अब खुली साइड ये साइड इधर को कर दिया हमने, तो ये बस ध्यान रखना है। अब जाहिर है यहाँ चूँकि ओवर है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ज़ुआफिकल, और इधर तो ये जाहिर है 7 और 4 11 हो जाने हैं। तो देखें अगले स्टेप में हम इनको कैसे करते हैं। तो जो एलसीएम पे आ जाएं, एलसीएम ये 2 है, ये 4 है, तो बड़ी रकम अगर वो छोटी के टेबल में आती है तो वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। और अगर ये सेम है तो ऊपर वाला 1x जो है वो वैसे ही आ जाएगा। इधर वही जो बेसिक रूल मैं एलसीएम का बताता होता हूँ कि नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये जुमला याद रख लें। 2 2s are 4 होता है ना, तो 2 आया तो वो 2 ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है, 2 1s are 2, ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सो 2x आ गया, तो 2x और 1x 3x हो जाएगा। ये 4 चूँकि ओवर में है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, 44 हो गया। और 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर बन गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो मिसिंग सवाल हैं वो पार्ट 1 के अंदर पिछली वीडियो में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देखें उन्होंने। ओके, तो नंबर 5 क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ देखें, अगेन ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, 3 और 9। 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, तो जो बड़ी रकम होती है वही हमारा एलसीएम है, जैसे ऊपर मैंने आपको करके बताया। तो यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि ये एक रकम ये है, एक रकम ये है, एक ये है, तो तीनों रकमों को, तीनों जो आपके पास टर्म्स हैं उनको आप 9 से मल्टीप्लाई करवा दें।
9 से ज़रब दिला दें ताकि ओवर ख़त्म हो सके। सो देखें मैंने वही किया है, इस सारी के बाहर 9, इस सारी के बाहर 9 और इसके बाहर 9। अब देखें यहाँ से ये 9 9 कट जाएगा, ठीक है। तो जो अंदर वाली अमाउंट है वो आ गई 3x + 2, ओवर ख़त्म हो गया। यहाँ से देखें 3 3 * 9, तो यहाँ पे 3 बचता है, वो लिख लिया, अंदर वाली अमाउंट लिख ली। 9 1 * 9, माइनस भी है उसके साथ। आगे चलें तो ये अमाउंट आपने वैसे ही लिख ली। अब यहाँ पे एक तो उसने 3 से मल्टीप्लाई होना है, 3 2 * 6, 3 1 * 3, लेकिन माइनस की वजह से दोनों ने नेगेटिव हो जाना है क्योंकि दोनों पहले पॉजिटिव हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अमाउंट है। अब 3x में से 6x माइनस कर लें कैलकुलेटर पे, -3x आएगा। +2 -3 लिखें कैलकुलेटर में, वो -1 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो एक तो फिर वही बात आ गई कि तीनों अमाउंट्स के साथ नेगेटिव साइन है, तो आप सबको प्लस कर दें, सब साइन चेंज कर दें, और फिर जो अंदर वाली जो साइन है ये वाला, इसे आप चेंज कर दें। अब यहाँ से हल कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, +1 ले जाएं उधर, ठीक है। 9 - 1 हो जाएगा अगला स्टेप, देखें, ठीक है। 9 में से 1 निकाल लिया तो 8 हो गया, और फिर 3 जाके उधर डिवाइड कर लेगा, तो सिंपल आपके पास आंसर बन जाता है। चलें जी 6 वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे तो खैर ओवर है ही नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है कि आपने जस्ट ये ब्रैकेट्स को खोल लेना है। 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 * 6, 3 1 * 3, इधर 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन साइन भी चेंज होने हैं, माइनस आ रहा है ना, माइनस की वजह से। 2 2 * 4, 2 5 * 10, दोनों माइनस के हो गए। 5 3 * 15, 5 2 * 10। अब वही x वालों को देखें, 6x में से 4x निकाल दें, 2x, +3 -10 कैलकुलेटर में लिखें, -7 आएगा, साथ ये वैसे ही आ गई। अब x जो है वो एक तरफ कर लें, ठीक है। 15x उठ के इधर आ गया, माइनस का 15 हो गया, -7 है उधर जाके +7, दोनों x एक तरफ हो गए। 2 - 15 कैलकुलेटर में करें तो -13 हो जाएगा। -10 + 7 -3। अब अगेन दोनों तरफ माइनस साइन आ रहा है, ख़त्म करवा दें। तो ख़त्म करवाने से क्या हुआ, अंदर वाले साइन को हमने इधर को कर दिया, और 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 ने जाके डिवाइड कर देना है, 3/13। सो ये आंसर बन जाएगा। तो ये 6 वाला पार्ट भी हो गया। 7 वाला बिल्कुल वही चीज़ है, सेम, कुछ भी नया नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए। एक तो 2 से भी इसने मल्टीप्लाई होना है, फिर माइनस भी चेंज, साइन चेंज होने हैं, तो सेम चीज़ है। 3x - x, 2x, -3 + 2 -1, ये आपको पता है, ये एग्जैक्ट यही स्टेप्स पीछे की हैं। तो जस्ट मैं एक दफ़ा आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वही सेम स्टेप है, कोई खास काम नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और 8 में अगेन हमें ओवर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखें तो ये वाली जो अमाउंट है, ये वो क्या उसको कहते हैं, सैयां तोड़नी पंजाबी में, या इसको वैसे कि ये आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन, जैसे ये एक सिंपल फ्रैक्शन है ना ओवर में रकमें बनी हुई, ये वाली इस तरह की शक्ल इसकी भी बनानी चाहिए। तो इसका रूल क्या होता है, नीचे वाली से साइड वाली को मल्टीप्लाई कराते हैं और ऊपर वाले को जमा करवाते हैं। 3 2 * 6, 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा। बाकी सारी अमाउंट्स वैसे ही लिख लें, पहला स्टेप तो सिर्फ ये बनाएं। अब देखें आपको नज़र आ रहा है कि सारी रकमों के ओवर में 3 है, इधर भी नीचे 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो चूंकि सब के नीचे 3 है, तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, तो सब के ओवर 3 जो है वो ख़त्म हो जाने हैं। तो देखें अगले स्टेप में जब मैंने ये स्टेप बनाया है, तो ओवर 3 सब के ख़त्म कर दिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये लिखना चाहें मल्टीप्लाइंग बाय 3 तो वो लिख लें, वरना ऐसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो 8x रह गया, 2 के साथ ये अमाउंट आ गई, -1 बच गया है तो उसके साथ ये अमाउंट आ गई। अब ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। 8x वैसे ही, 2 5 * 10, 2 4 * 8, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। 1 का इफेक्ट कोई नहीं होता, माइनस जो है इनका साइन चेंज करवा देगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 8 और 10 ये 18 हो जाएगा, बाकी सारे वैसे ही लिख लें। सो देखें 8 और 10 हमने उसको 18 कर लिया, बाकी सारा वैसे ही। अब x एक तरफ कर लें, -8x इधर आ गया, -8 उधर चला गया, बाकी काम इजी है। 18 और 8 26, ये 8 में से 7 1 और 26 में जाके डिवाइड में आ जाना है। चलो जी क्वेश्चन नंबर अब 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अब देखें ये और थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखें ये 2 दफ़ा ये सिंबल आते हैं, ये इनइक्वालिटी के, गैर मसावात के, ये 2 सिंबल हैं।
तो ये जो सवाल है ना, ये डबल सवाल होता है। कैसे कि एक दफ़ा आपने ये जो दरमियान वाली है ना, उसके साथ इसको लेना है और दरमियान वाली के साथ इसको लेना है। दो सवाल बनेंगे। देखें पहले ये जो ये साइड बनाई है, इसमें देखें 3x+5 और साथ ये 4 को लिया है, ये देखें, और इसको पूरा सॉल्व करवाते हैं। इसी तरह 3x+5 और उसके साथ 8 को ले लेना है और वो इस साइड पे पूरा एक सवाल। तो बीच में एक लाइन लगा लेते हैं और दो क्वेश्चंस को फिर हल कर लेते हैं। और आगे से तो बड़ा इजी है। 3x है ना, तो x को अकेला करना है, +5 को ले जाएं उधर, -5, -5 और -4 -9, और 3 ने जाके उसे डिवाइड करा देना है। 3 3 * 9। देखें x की वैल्यू ये बन गई। इसी तरह से यहाँ हल कर लें। x इधर है, +5 को ले जाएं उधर, -5, 8 में से 5 निकाल लें 3, और ये 3 है, फिर इसको जाकर डिवाइड करना है, 1 आ जाएगा। अब इसका मेन इशू ये होता है कि आंसर कैसे लिखना है। आंसर वैसे ही शक्ल बनानी है जैसे सवाल है, ठीक है। सवाल में x दरमियान में है, इधर इधर रख में है, तो आंसर में भी ऐसे ही करते हैं। तो पहले x लिख लें बीच में और ये वाली चीज़ बनाएं। x लिख के साथ ऐसे बना हुआ ना, तो देखें साथ हमने ऐसे बना के 1 को लिखा है। इस साइड पे आए तो x के इधर ये खुली साइड है, तो देखें x की तरफ खुली साइड रखी है और साथ इसको लिख दिया। तो दोनों आंसर्स को इकट्ठा करके ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर आंसर होता है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 का एक और पार्ट रहता है, बाकी सारे हमने उसमें दूसरे में किए हुए। तो ये देखें सेम क्वेश्चन है। ये जो दरमियान वाली अमाउंट है उसके साथ -5 ये अलहदा आ गया, और दरमियान वाली अमाउंट के साथ 1 वो इस साइड पे आ गया। अब इन दोनों को साथ साथ हल करते जाएं। पहले इसको देख लें। ओवर में 2 है, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई, 2 5 * 10, ठीक है। फिर 4 को उधर ले जाएं, 4 पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब देखें एक तो ये है कि तीनों नेगेटिव है ना, तो हमने बीच वाला साइन तो चेंज करना है सबको प्लस करने के लिए, वो देखें मैंने कर दिया है। और साथ चूँकि प्लस प्लस हो जाने हैं उन्होंने, तो 10 और 4 14 हो जाएंगे, और इसका तो ज़ाहिर है साइन ख़त्म हो गया। और बाकी वही है, 3 ने जाके उसको डिवाइड करा देना, 14/3 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं इस साइड पे, 2 1s are 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ। 4 ने जाना है, माइनस होना है, 2 में से -4 करें, -2। फिर चूंकि दोनों साइड पे माइनस आ गया है, तो इसको माइनस को ख़त्म करा के और अंदर वाले साइन को चेंज कर दिया हमने, और फिर 3 को भी ले गए उधर, ठीक है। और जब 3 गया तो ओवर में चला गया। अब फिर उसी तरह x दरमियान में ये ऐसी शक्ल बना के और ये 2/3 लिख दें, और उस साइड पे कोना है तो कोना और वो शक्ल बना के उसको लिख दें। सो बस ये आंसर आ जाता है। तो ये बड़ा आसान सवाल थे, इसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन ये अहम भी बहुत है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।